आप सभी, स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कवर कर दिया है। आज की क्लास में हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। यदि आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, एक कंपनी होती है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड, ठीक है। ये 1 ईयर के लिए क्या करती है, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करती है। कितने रुपीज इन्वेस्ट करती है? 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करती है और मानकर चलती है कि इसको कितना प्रॉफिट होगा इस इन्वेस्टमेंट पर 10,000, यानी कि 10% ये प्रॉफिट मानकर चलती है। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट मान लेती है, ये हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगी 10% है। नॉर्मल प्रॉफिट मानकर चलती है कि 10,000 इसको एक साल में प्रॉफिट होगा, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर ये क्या देखती है कि इसको जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो 10,000 नहीं बल्कि 25,000 प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है बेटा? 25,000 प्रॉफिट हुआ है। सोचा तो 10,000 था लेकिन हो गया 25,000, यानी कि 15,000 क्या हो गया? एक्सेस प्रॉफिट अर्न हो गया, ठीक है। तो जो ये एक्सेस प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट का? जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है या एवरेज। क्वेश्चन में या तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिया होगा या फिर आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो या एवरेज प्रॉफिट हो या एक्चुअल प्रॉफिट हो, उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं? हम हमारा नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। अब एक्चुअल प्रॉफिट हमें कितना अर्न हुआ? 25,000 हमने अर्न किया। हमने नॉर्मल प्रॉफिट कितना माना था? 10,000 माना था। तो इन दोनों को लेस कर देंगे 25 में से 10,000 को, तो रुपीज बेटा जो 15,000 आएगा वो ही हमारा क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सुपर प्रॉफिट होता क्या है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस या फिर एक्सेस प्रॉफिट्स अर्न बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट्स अर्न बाय अदर फर्म्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल किससे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारा एक्सेस प्रॉफिट आता है। एक्सेस प्रॉफिट क्या है हमारा? 15,000 आया। इस 15,000 से हम क्या फाइंड करेंगे? हमारी गुडविल फाइंड करेंगे। इफ अ बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, यदि हमारी कोई एक्सेस अर्निंग नहीं होती है, 10,000 की जगह हम 25,000 की जगह हमारा 10,000 ही प्रॉफिट हुआ होता, तो वहां पर हमारा कोई एक्सेस प्रॉफिट नहीं होता और वहां पर हम सुपर प्रॉफिट मेथड से कोई गुडविल फाइंड नहीं कर पाते। एक्सेस अर्निंग इट विल हैव नो गुडविल, तो वहां पर क्या नहीं होती है? गुडविल नहीं होती है। सच एक्सेस प्रॉफिट्स आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। जो एक्सेस प्रॉफिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हम गुडविल कैसे फाइंड करेंगे। तो गुडविल फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है बेटा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको पता है हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। सुपर प्रॉफिट अब हमें फाइंड करना है। सुपर प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? सुपर प्रॉफिट आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है कि आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो हमें कैसे फाइंड करना है। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि देखिए जिस एग्जांपल हमने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, तो जितनी आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में कर देंगे 100। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। इट मीन्स हमें इस मेथड के अंदर गुडविल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा बेटा? सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को लेस करके हम क्या फाइंड कर देंगे? सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तो हमारी क्या आ जाएगी? गुडविल निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं फटाफट। ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 7 years एज फॉलोज। पिछले 7 सालों में एक फर्म ने प्रॉफिट कैसे अर्न किया है? 2050 में 20,000, 40,000। पी का मतलब है बेटा यहाँ पर प्रॉफिट एंड एल का मतलब है लॉस।
40,000 यहाँ पर लॉस, 2,70,000, 3,20,000, 70,000, 2,50,000 एंड 3,70,000 यहाँ पर क्या है, लॉस है। तो ये आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 7 ईयर्स के, ठीक है। अब इसके बेस में हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज ₹12 लाख। अब कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है हमने, 12 लाख इन्वेस्ट किया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। यहाँ पर कितनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, 10% दे रखी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स अर्न्ड ड्यूरिंग द अबोव मेंशन्ड 7 years, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैंने आपको भी बताया था, सबसे पहले फाइंड करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। क्या फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला हमारा, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखिए हमारा कितना प्रॉफिट है बेटा, देखिए जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सभी को ऐड कर लेंगे और जो हमारा लॉस है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप कर लेना, मैं करवाऊंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। प्रॉफिट्स को ऐड कर लेना एंड लॉस को माइनस कर लेना और डिवाइडेड कर देना नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने ईयर्स का दे रखा है, 7 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे, तो 7 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ इनका टोटल हो जाएगा 10,50,000 डिवाइडेड बाय 7। इसको डिवाइड करेंगे तो 1,50,000 हमारा क्या आ जाएगा बेटा, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें निकालना है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया मैंने, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। हमें गिवन है 12 लाख, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है, 10/100। तो इसको 2 से 20 कैंसिल आउट कर लेंगे तो 1,20,000 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब हम फाइंड कर लेंगे हमारा क्या, सुपर प्रॉफिट हम फाइंड कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया मैंने, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना फाइंड किया हमने, 1,50,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 1,20,000। माइनस कर देंगे तो ₹30,000 हमारी क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, गुडविल फाइंड कर लेंगे। तो गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, गुडविल का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट है हमारा 30,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, क्वेश्चन में गिना हुआ है हमें 2.5। या तो आप इसको 2.5 करके लिख सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप इसको लिख सकते हो 5/2, ठीक है। या किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे आपके चॉइस हो। तो इसको काट देंगे 15, ये आ जाएगा 75,000 हमारी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल निकल के आ जाएगी। किस मेथड के अंदर, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।